discussing group 17 and today we'll continue with the chemical properties of group 17. ठीक है, the first property that we are going to study today is the reaction of group 17 elements with hydrogen. ठीक है, so group 17 में हमने क्या क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं X से. ठीक है, तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ मिलके जो हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं उसका जनरल फॉर्मूला है HX. ठीक है, सो वी हैव व्हाट? वी हैव HF, HCl, HBr एंड HI. ठीक है, इनको हम हाइड्रोजन हैलाइड्स भी कह सकते हैं और हैलोजन एसिड्स भी कह सकते हैं. ठीक है, right, so the first point in the hydrogen halide or reaction with hydrogen is the physical state. ठीक है, इसमें से आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो लिक्विड होता है एंड द रेस्ट आर गैसेस. ठीक है, एट रूम टेम्परेचर. नाउ रीजन कि हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड क्यों है? बिकॉज HF में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है, so there is a intermolecular hydrogen bonding. तो if you have HF molecules like this, तो उनमें क्या होगी? ऐसे intermolecular hydrogen bonding होगी. So they will be closely placed as compared to the other halogen halides. ठीक है, उसके बाद आते हैं melting and boiling point में. ठीक है, so as you go down the group, तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन. तो अगर आप इन मॉलिक्यूल्स के साइज देखो हाइड्रोजन हैलाइड के, तो क्या हो रहा है? जब डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो हाइड्रोजन हैलाइड्स का साइज बढ़ता जा रहा है. सो वन टू वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स आर इंक्रीजिंग. द ओनली एक्सेप्शन इज इन HF. तो ये तो यूजुअल फॉलो कर रहा है कि साइज बढ़ता जा रहा है मॉलिक्यूल का. ठीक है, सो साइज इंक्रीज हो रहा है तो वॉन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज हो रही है. सो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है. बट द एक्सेप्शन इज वेयर? द एक्सेप्शन इज हेयर. ठीक है, क्योंकि HF में क्या होती है? एक्स्ट्रा कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो काफी क्लोजली स्पेस्ड या क्लोजली प्लेस्ड होते हैं एज कंपेयर टू दीज. तो इसका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होएगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, इज इट क्लियर? नोट कर लो, देन आई विल राइट. सो एंड इफ यू वांट टू सी द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ HF कहाँ आएगी? यहाँ पे सबसे ज्यादा. ठीक है, सो लेट्स जस्ट रब दिस. Okay, so we have done these two, right? And जो in general जो इनका melting point या boiling point है वो ज़्यादा high नहीं होता. ठीक है, so they have a low melting and low boiling points. ठीक है, इससे आपको क्या इंडिकेशन मिलती है कि जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं they are covalent compounds. They are not ionic compounds. They are covalent compounds. ठीक है, right? अब इसमें भी इन कोवलेंट कंपाउंड्स में थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर होता है क्योंकि आपको पता है हैलोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है. सो बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन्स दे आर कौन से कोवलेंट कंपाउंड्स? दे आर पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने पढ़ा है जैसे HF है, so the shared pair of electron is slightly towards fluorine, क्योंकि फ्लोरीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसकी वजह से there is a formation of poles, partially negative and partially positive. तो ये सारे हैलाइड्स क्या हैं? HF, HCl, HBr, HI, they are polar covalent compounds. ठीक है, एंड जो इनकी पोलैरिटी है या ये जो आयनिक कैरेक्टर आ गया है it decreases down the group क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases down the group. ठीक है, राइट. सो और इसमें क्या लिख सकते हो? जो इसमें आयनिक कैरेक्टर आ गया है पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव का, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, और क्यों डिक्रीज करता है? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
decreases down the group. ठीक है, so we have done nature of bond. The third one is bond length and bond dissociation energy. ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम बना के सिखाती हूँ, समझाती हूँ, ताकि आपको आगे वाले पॉइंट्स में भी हेल्प हो जाएगी. ठीक है, so let's draw a diagram. अगर let's say this is H and this is F. ठीक है, so this is HF and this is H, almost, and let's say this is Cl. ये इसकी हो गई बॉन्ड लेंथ. ठीक है, एक और बना लेते हैं. दिस इज अगेन H, sorry, and this is Br. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एज यू गो डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन एंड सो ऑन, व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम HF टू HI. बॉन्ड लेंथ बना लेते हैं यहाँ. बॉन्ड लेंथ HF की सबसे कम, उसके बाद HCl, फिर HBr, फिर HI. बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होती जाएगी. ठीक है, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी. राइट, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होता जा रहा है. बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम से कम एनर्जी लगेगी. सो विच मीन्स दैट जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, वो भी आपकी कम होती जाएगी. ठीक है, क्लियर है. सो व्हाट इज हैपनिंग, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है. ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग. बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो तोड़ना आसान हो रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इसी पे बेस्ड हैं. इसकी वजह से जैसे जैसे आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है या बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो वो कम से कम हीट में बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा. दैट मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी विल ऑल्सो डिक्रीज. ठीक है, सो सिंस बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, तो उनकी हीट की टॉलरेंस भी कम होती जाएगी. मतलब थोड़ी हीट में ही बॉन्ड टूट जाएगा. ठीक है, सो HF, HCl, HBr and HI, this is going to be the trend for thermal stability. बिल्कुल वैसे ही रीजन आउट करोगे, बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड बनाओगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ का बनाओगे, एंड देन यू कैन राइट दिस. ठीक है, उसके बाद रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आसानी से वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है या उसमें H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजन ऐड कर रहा है. तो जैसे जैसे आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, तो आसान हो जाएगा हाइड्रोजन देना. ठीक है, सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर विल इंक्रीज, इट विल बिकम इजियर एंड इजियर टू लूज हाइड्रोजन. ठीक है, दैट मीन्स रिडक्शन जो है वो करना दूसरे की आसान हो जाएगा. सिमिलरली एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम लॉजिक लगेगा. बेटा लिख दिया मैंने. इसमें सेम रीजन आएगा एसिडिक कैरेक्टर में भी कि बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है, स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, तो H पॉजिटिव आयन जो है उसका डिसोसिएट होना आसान होता जा रहा है, जल्दी डिसोसिएट होएगा. व्हेन यू डिसॉल्व इट इन वाटर इट विल इजीली गिव H पॉजिटिव आयंस, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, स्ट्रेंथ कम हो गई. ठीक है, सो एसिडिक कैरेक्टर इज आल्सो इंक्रीजिंग. ठीक है, नोट दिस डाउन एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी. Okay, now we are going to discuss reactivity towards oxygen. ठीक है, काफ़ी सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं हैलोजेंस. ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स कम टू फ्लोरीन, बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल. ठीक है, फ्लोरीन दो ऑक्साइड्स, दो कंपाउंड्स बनाता है, OF2 एंड O2F2.
देते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड्स, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन। इसमें से OF2 जो है वो आपका स्टेबल है एंड O2F2 इज प्रीटी अनस्टेबल। इट इज यूज्ड एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, MCQ आया हुआ है आपका, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल है उसमें से प्लूटोनियम को अलग करने के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के फ्रॉम +1 to +7 डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी अरेंज करने को आ सकती है। जो आयोडीन के ऑक्साइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि आयोडीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी हो जाता है। तो जो इनका ऑक्साइड है उसमें पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव काफ़ी होएगा। दैट मीन्स द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी हाईली पोलराइज्ड। जितना पोलराइज्ड एक मॉलिक्यूल होता है उतना वो स्टेबल होता है, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट उससे कम स्टेबल है क्लोरीन। अब क्लोरीन वाले ऑक्साइड्स में स्टेबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि क्लोरीन के ऑक्साइड्स में क्या है कि इनका साइज कंपैटिबिलिटी है, सो दे कैन बी ओवरलैपिंग ऑफ द p pi orbitals and d pi orbitals of chlorine, जिससे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। सो दैट गिव्स स्टेबिलिटी टू ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। लेकिन ब्रोमीन जो है टू बिग इन साइज हो जाता है इसके लिए, मल्टीपल बॉन्ड के लिए, एंड इट इज और उसमें और ब्रोमीन और ऑक्सीजन की जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही फैक्टर्स नहीं है, ना इसमें आयोडीन वाला फैक्टर है ना इसमें क्लोरीन वाला फैक्टर है, इसलिए जो ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन है दे आर लीस्ट स्टेबल, ठीक है। उसके बाद यू शुड नो देयर इज एन ऑक्साइड ऑफ आयोडीन दैट इज I2O5, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज ऑल दैट वी नीड टू नो अबाउट ऑक्साइड्स। उसके बाद आ जाता है reaction with metals, reaction with metals, ठीक है। So they react with metals to form metal halides. For example, bromine reacts with magnesium to form MgBr2, magnesium bromide, ठीक है। और अगर आप इसमें क्वेश्चन आपको आ सकता है आयनिक कैरेक्टर, इफ M इज मेटल एंड X इज हेलाइड, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होएगा? मेटल फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा होएगा, उसके बाद मेटल क्लोराइड, उसके बाद मेटल ब्रोमाइड और उसके बाद मेटल आयोडाइड। अरेंज करने को आ सकता है आयनिक कैरेक्टर। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता जाता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है जो हैलोजन की वो कम होती जा रही है, ठीक है, राइट। सो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, तो सबसे ज़्यादा आयनिक, उससे कम आयनिक, उससे कम और सबसे कम आयनिक कंपाउंड, ठीक है, राइट। सो दिस इज अबाउट रिएक्शन विद मेटल्स, राइट। इसको नोट कर लीजिए। The next property is reaction of halogens towards other halogens, ठीक है। हैलोजेंस जो है आपस में रिएक्ट करके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। और उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? XX', XX'3, 5 and 7, ठीक है। जहाँ पे जो पहले लिखा हुआ है ये दोनों में से बड़ा वाला हैलोजन होता है, ये छोटे वाला, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो X is the one which is larger of the two and X dash is the smaller of the two, ठीक है। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कंपैरेटिवली और X dash की ज़्यादा है, ठीक है। They can be neutral, they can be anionic और they can be cationic, ठीक है। उसके बाद नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? जैसे ये क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन फ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ठीक है। नाउ आयोडीन और फ्लोरीन में मैक्सिमम डिफरेंस इन साइज है, तो एक आयोडीन के आसपास मैक्सिमम 7 फ्लोरीन एटम्स आ सकते हैं। सो दिस इज द इंटर हैलोजन कंपाउंड जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेपरेशन कैसे होती है? बहुत सिंपल है, बाय डायरेक्ट एडिशन। यू जस्ट कीप इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द हैलोजेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन प्लस फ्लोरीन वाज गिविंग यू ClF। अब इसी रिएक्शन में अगर मैंने फ्लोरीन की क्वांटिटी बढ़ा दी तो मेरे को क्या मिल गया? ClF3।
Similarly, iodine plus chlorine is iodine chloride. If I increase the quantity of chlorine, I am getting iodine trichloride, and same goes for bromine. ठीक है, right? So when you increase the amount of one of the halogen, आपको दूसरा उसी का interhalogen compound मिल जाता है. ठीक है. Now interhalogen compound is a very important topic. ठीक है. Definition कैसे होगी? It is a compound of two different halogens having general formula this. और ये आप यहाँ तक डिफाइन कर दोगे, एग्जाम्पल दे दोगे. क्लियर है? नाउ वी लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट इज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट देयर नेचर, दे आर एसेंशियली कोवलेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दे आर डाईमैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, दे आर वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड. सिर्फ एक ही है, दैट इज ClF, विच इज अ गैस. ठीक है, उसके बाद दे आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, बोर्ड्स में भी आया हुआ है, बहुत 2-3 बार आया है क्वेश्चन. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इफ आई कंपेयर ICl, इट इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन Cl2 और I2. ठीक है, राइट. सो वो क्या कह रहा है, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स जो हैं वो अपने पेरेंट हैलोजन मॉलिक्यूल से ज्यादा रिएक्टिव हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि इफ यू सी हियर, यहाँ देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन I एंड Cl जो डिफरेंट एटम्स हैं, है ना. बट यहाँ पे देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन सेम टाइप ऑफ एटम्स. तो यहाँ साइज कंपैटिबिलिटी भी ज्यादा है. सो दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन दिस बॉन्ड. दोनों का साइज अलग है ना. इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, ओनली F2, दैट इज फ्लोरीन गैस इज मोर रिएक्टिव देन इट्स इंटरहैलोजन कंपाउंड. ठीक है, और अब ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इट इज टू स्मॉल इन साइज. तो जो दोनों फ्लोरीन एटम्स हैं उस मॉलिक्यूल में, उसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करते हैं, है ना. तो all interhalogen compounds are more reactive than the parent halogens except for fluorine molecule. ठीक है, so now again next we come to the reaction with water. They react with water. ठीक है, ये reaction दिया हुआ है. ठीक है, to form a hypohalous acid and a halogen halide. ठीक है, right. ये जो halide है, अगर ये एक XX- के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इस टाइप के इंटरहैलोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो किस तरह का हैलाइड आयन बनेगा? हाइपोहैलाइड आयन बनेगा. ठीक है, राइट. अगर ये XX3 वाले इंटरहैलोजन कंपाउंड के साथ पानी को रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका आयन बनेगा वो कौन सा हैलाइड आयन बनेगा? हैलाइड आयन बनेगा. हैलाइड आयन का फॉर्मूला क्या है? XO2 नेगेटिव. ठीक है, अगर XX-5 टाइप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड को पानी से रिएक्ट करा रहे हैं, तो आपको क्या बनेगा? आपको हैलेट आयन मिलेगा, जैसे XO3 नेगेटिव. ठीक है, सिमिलरली XX-7 टाइप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड से रिएक्ट कर रहे हैं, तो पर हैलेट आयन बनेगा, दैट इज XO4 नेगेटिव. ठीक है, सो दिस इज गिवन इन योर NCERT. फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, बट आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन you can easily attempt an MCQ. For example, let's take अगर आपसे पूछा कि ICl लिया हमने और उसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया है, ठीक है, तो आपको कौन सा आयन मिलेगा पानी के अंदर? ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी इन अ डिसोसिएटेड स्टेट एज आयन पाया जाएगा. ठीक है, तो आपको कौन सा आयन मिलेगा? तो आप यहाँ देखो XX- कौन सी कैटेगरी है ये, तो आपको कौन सा आयन मिलना चाहिए? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, द गिवन हैलाइड आयन इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्मॉलर हैलोजन. ठीक है, जो इस साइड वाला है, राइट, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या स्मॉलर इन साइज है. तो आपको क्या मिलेगा? आपके पास क्या होएगा? यू आर गोइंग टू हैव H पॉजिटिव एंड यू आर गोइंग टू हैव ClO negative ion in the solution plus you are going to have HOX. ठीक है, सो बेसिकली आपसे आयन से पूछे तो आपको कौन सा आयन मिलेगा सोल्यूशन में? आपको हाइपोक्लोराइड आयन मिलेगा. ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी हाइपोआयोडाइड.
तो आपने या दो चीजें याद रखनी है, एक तो आयन किसके साथ बनेगा, इस वाले के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है, दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि हाइपोहेलाइट इज, इसका फॉर्मूला XO नेगेटिव, हेलाइट XO2 नेगेटिव, हैलेट XO3 नेगेटिव एंड परहेलेट XO4 नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है। Okay, so you can note down this. Now we move on to the structure of some very important interhalogen compounds. इनका टेबल आपको NCERT में दिया है, स्ट्रक्चर्स के नाम मेंशन है, ड्रॉ करने को आ सकते हैं, ठीक है, MCQ फॉर्म में भी आ सकता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हो सकता है, राइट, और पूछा हो सकता है कि कौन सा करेक्ट है। सो नोट दिस डाउन एंड देन वॉच केयरफुली। Okay, now let's look at the shapes of certain interhalogen compounds. पहली कैटेगरी हम ले लेते हैं XX-3, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री कैसे होती है, बेंड या टी शेप, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक ClF3, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन में व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ क्लोरीन बनाऊँ तो 3s2 1 2 3 4 and 5 3p5 और साथ में it has an vacant d orbital 3d, ठीक है, 3d हो गया, ये 3p हो गया और ये 3s हो गया। अब फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन का है 1s2 2s2 2p5, so this is 2s2 and 1 2 3 4 5, it does not have a d, ठीक है। अब क्लोरीन को 3 फ्लोरीन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, दैट मीन्स इट नीड्स 3 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स। यहाँ पे कितना है, एक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, तो क्या आएगा, दिस विल जंप हियर, इसकी प्रमोशन हो जाएगी और अब कितना हो गया, नाउ यू कैन सी देयर आर 3, है ना, तो नाउ क्लोरीन हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अब क्लोरीन जो है, एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन समझाऊंगी। सो 1 2, this is a lone pair, then second lone pair 3 4 and then 5 6 and 7, ठीक है। तो ये आपको can you trace, these are the 7 valence electrons, ठीक है। अब ClF3 के स्ट्रक्चर में how many sigma bonds are there, 1 2 3, there are 3 sigma bonds एंड लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं। सिग्मा बॉन्ड को भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए होता है और लोन पेयर को भी, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स चाहिए हाइब्रिडाइज्ड, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, ठीक है। सो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल्स जो हैं ओवरलैप करेंगे, ठीक है, एंड दे विल फॉर्म 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये 2 लोन पेयर्स के हो गए, ठीक है, और ये जो 3 इनकम्प्लीट है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, राइट। सो हाइब्रिडाइजेशन स्टेटस क्या हो गया, एक S 3 P और एक D। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, XX-3 ज्योमेट्री की sp3d, कैन यू सी देयर इज अ टी शेप हियर, इसको हम बेंट या टी शेप्ड भी कहते हैं, ठीक है। और अगर इसकी ज्योमेट्री देखी जाए तो किस तरह की बन रही है, कैन यू सी, आई एम जस्ट ड्राइंग इट, दैट ये जो 2 लोन पेयर्स हैं और एक जो क्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है, दे आर इन वन प्लेन and one fluorine is above and one fluorine is below the plane. So the geometry is trigonal, bipyramidal and shape क्या है, it is a T-shaped geometry, ठीक है। Note this down very carefully. Okay, so next we come to an interhalogen compound of the category XX-5, ठीक है। अब हम इसकी ज्योमेट्री स्टडी करते हैं। Let's take an example, IF5 ले लेते हैं, ठीक है। आयोडीन के कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल कौन सा होता है, 5s2 5p5 होता है ना। तो यहीं से शुरू कर देते हैं, 1, this is 5s2
1 2 3 4 and 5. दिस इज 5p5 और इसके पास एक वेकेंट 5d है एंड दिस इज 5d. अब आपने देखा कि हम IF5 लिया है हमने, तो इसको 5 फ्लोरीन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं. सो आई नीड 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या 5 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स. अगर मैं इसकी प्रमोशन यहाँ करती हूँ तो ये अब कितने हो गए 3, बट आई स्टिल नीड 2 मोर, तो ये भी प्रमोट हो गया. तो अब कितने हो गए 5. सो आई हैव 5 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स या 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसके साथ आपका फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर सकता है. फ्लोरीन में हमने क्या पढ़ा था, वी हैड डन इसके पहले 2s2 एंड 2p5. सो दिस इज 1. ऐसे 5 फ्लोरीन्स जो है इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी इसका स्ट्रक्चर कैसा होएगा. ठीक है, सो यूजुअली इस तरह की ज्योमेट्री कौन सी होती है, दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल टाइप ऑफ ज्योमेट्री. सो 1 2 3 4 एंड देन 5. ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है AB6, बट यहाँ क्या है AB5 और L. ठीक है, सो देयर इज अ लोन पेयर, 1 लोन पेयर. कौन सी ज्योमेट्री है AB5L. ठीक है, सो दिस इज अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और हम इसको क्या कहेंगे, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री. ओके, एक बार ये जो हमने अभी किया है x5 टाइप ज्योमेट्री, इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी डिस्कस करनी. सो लेट्स सी किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी. 1 2 3 4 एंड 5. So there are 5 sigma bonds and there is 1 lone pair, and you know sigma bonds and lone pair both require hybridization. तो हमें 5 plus 1 कितना हुआ 6 hybrid orbitals चाहिए. तो start counting 1 2 3 4 5 and 6. ये सारे 6 orbitals जो हैं all of them are going to overlap and form 6 hybrid orbitals. ठीक है, ये lone pair के लिए यूज होगा और ये 5 covalent bonds के लिए यूज होगा. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, एक S 3 P और 2 D, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट. यू हैव x7. ये कौन सा मॉलिक्यूल पॉसिबल है, IF7 पॉसिबल है. ठीक है, क्योंकि I इज मैक्सिमम डिफरेंस इन साइज आयोडीन एंड फ्लोरीन का है. सो बिकॉज ऑफ द स्पेस कंस्ट्रेंट आयोडीन के आसपास ही 7F आ सकते हैं या 7 फ्लोरीन्स आ सकते हैं. So now you need 7 unpaired electrons या 7 incomplete orbitals in iodine, क्योंकि उन्होंने 7 फ्लोरीन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाना है. एक बार फिर बना लेते हैं हम 5s2 5p5 and 5d बना लेते हैं यहाँ. So this is 5s2, this is 1 2 3 4 and 5. ठीक है, अब मैं जब इसको यहाँ प्रमोट करूँगी कितने हो गए 3. अब इसको भी प्रमोट कर दिया, कितने हो गए, जैसे पहले में थे 5, बट आई नीड 7. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गेट प्रमोटेड एंड इट कम्स हेयर. अब मेरे पास कितने हैं नाउ इन एक्साइटेड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट है ना. आई हैव 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नाउ क्या उसकी ज्योमेट्री बनेगी, इट इज गोइंग टू बी पेंटागनल बाय पिरामिडल. मतलब क्या है इसका मतलब है कि मुझे एक पेंटागन बनाना पड़ेगा. 1 2 3 4 and 5. So this is a pentagon bipyramidal. So these are in one plane and one is above the plane and one is below the plane. This is pentagonal bipyramidal geometry. Now let's look at the hybridization. How many sigma bonds are there? There are 7 sigma bonds. That means मुझे 7 hybrid orbitals चाहिए. So all 7 of them are going to overlap. ठीक है, and form 7 hybrid orbitals before covalent bond formation. एक S है,
3 P है और 3 ही D है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नोट दिस डाउन वेरी केयरफुली। These interhalogen compound structures are extremely important for your competitions and for your boards. Okay students, there is a solid example in your NCERT, that is that you explain the structure of BRF3 molecule using Weissenberg theory। बहुत ही important question है। ठीक है, आपको कोई भी इस तरह का इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड समझाने को आ सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो ब्रोमीन के वैलेंस शेल पे क्या होता है, 4s2 4p5। ठीक है, सो नाउ लेट्स मेक दैट, दिस इज 4s2 and this is 1 2 3 4 5 4p5। ठीक है, 4s2 4p5 और इसके साथ इसके पास क्या है, 1 2 3 4 5, ये खाली d ऑर्बिटल है, दैट इज 4d। ठीक है, अब ब्रोमीन ने 3 फ्लोरीन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं। सो पहली चीज क्या है, इट रिक्वायर्स 3 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स, बट हमारे पास एक ही है, तो क्या होगा, यहाँ प्रमोशन होगी, दिस मूव्स हियर और यहाँ आ गया, नाउ आई हैव 3 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसकी शेप कैसे होती है अभी हमने पढ़ी थी। सो इफ आई वर टू ड्रॉ the shape is going to be like this, और आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपके 7 ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो 2 तो आपके पास लोन पेयर्स हैं, सो 2 लोन पेयर्स आर देयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। ठीक है, सो टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यू रिक्वायर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, ये 5 के 5 ओवरलैप करेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी देयर। अब शेप क्या होएगा इसका, व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर, लाइक थोड़े से एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं। ठीक है, सो दीज 2 लोन पेयर्स and 1 bromine fluorine covalent bond, they are going to be in equatorial plane। ठीक है, राइट, तो ये इक्वेटोरियल प्लेन में है, ताकि क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होता है इक्वेटोरियल प्लेन में 120 और एक्सियल में कितना होता है 90, है ना। तो क्योंकि लोन पे रिपल्शन मैक्सिमम होती है, उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये एक्सियल प्लेन में नहीं है, ये कौन से प्लेन में है, इक्वेटोरियल प्लेन में है, along with 1 fluorine। ठीक है, first thing that you need to know, so this is to minimize lone pair repulsion। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 that you need to note here, can you see, मैंने इसको परफेक्टली ऐसे नहीं बनाया above and below the plane, थोड़े से ये जो ब्रोमीन फ्लोरीन एक्सियल बॉन्ड्स हैं, दे आर स्लाइटली बेंट टुवर्ड्स द ब्रोमीन फ्लोरीन बॉन्ड इन द इक्वेटोरियल प्लेन, बिकॉज यू नो दैट एक तो ये लोन पेयर रिपल्शन है एंड देन देयर इज अ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज ग्रेटर दैन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, सो वन इज लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटेस्ट, उसके बाद इसमें एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज देयर यहाँ, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, राइट। सो दिस यहाँ से रिपल्शन हो रही है, तो इट इज गोइंग टू बी, अगर यहाँ होना था इट इज पुश्ड दिस साइड। सिमिलरली अगर यहाँ पे ब्रोमीन फ्लोरीन बॉन्ड है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, वो वाला इलेक्ट्रॉन पेयर और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करेंगे तो इसको धक्का बचेगा, तो इट इज पुश्ड टुवर्ड्स दिस फ्लोरीन। ठीक है, एंड बॉन्ड पेयर सबसे कम होती है, सो दैट इज वाई ये जो टी शेप है ये परफेक्ट टी नहीं होता, इट्स नॉट लाइक दिस, द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। ठीक है, ये परफेक्ट टी नहीं होता, यहाँ से रिपल्शन की वजह से इसको धक्का लगता है एंड इट बिकम्स स्लाइटली बेंड।
ठीक है. So that is why this is bent. So second thing to note here is the axial bromine fluorine bonds are bent towards the equatorial bromine fluorine bond. ठीक है. और उसका रीजन क्या है? that there is a lone pair bond pair repulsion between these lone pairs in the equatorial plane and this bond pair of electron in the axial plane. ठीक है. So this brings us to the end of today's video lecture. So make notes very carefully, right? And in the next video lecture we are going to talk about chlorine gas, HCl and various oxo acids of chlorine. ठीक है. So stay home, stay safe. Thank you.